न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अंग्रेजियों के फैसला झूठा, बोले मोहन भागवत। किशोर ने पार कर दी थी सारी कुरीतिता की हदें। कलेक्टर से बोली महिला, कहा लेके जाए बेटी सहित। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अंग्रेजों ने फैसला झूठा है, बोले मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वसंहिता के संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि भारत के ब्रिटिश शासनों के यह संदेश फैलाने के लिए देश के इतिहास को विकृत किया गया कि स्थानीय आबादी खुद पर शासन करने के लिए अयोग्य है। भागवत ने कहा कि 1857 में भारत के ब्रिटिश शासन को एहसास हुआ कि जातीय संप्रदाय और भाषाओं को भौगोलिक असमानता और भारतीयों के आसपास में लड़ने के बावजूद तब तक एकजुट रहना होगा जब तक कि विदेशी आक्रमणकारियों को देश के बाहर नहीं निकाल देते। वह नागपुर में सोलराम के एजुकेशन सोसाइटी के 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर 21वीं सदी में शिक्षक की भूमिका पर एक कार्यक्रम में आयोजित हुए थे। आरएसएस के प्रमुख ने कहा कि ब्रिटिश शासनों ने कुछ ऐसा करने का निर्णय लिया था जिससे भारतीयों को यह विशेषकर खत्म हो जाएगा और यह सुनिश्चित तौर से ब्रिटिश की ओर ध्यान आकर्षित कर लेगा। उनका उद्देश्य भारतीयों के मन में उनके इतिहास और पूर्वजों और गौरवपूर्ण विरासत को भुला देना था। इस उद्देश्य के लिए अंग्रेजों ने तथा की आड़ में हमारे दिमाग में कई झूठी बातें डाली थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। किशोर से पार करती थी सारी कुरीतिता की हद। मेरठ के कंकखेड़ में रोहटे रोड की वर्निक रेस्टोरेंट कॉलोनी के निवासी छात्र अभिवेन की हत्या के विरोध में सोमवार को परिजनों ने पूरे दिन हंगामे किए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अकेले आरोपी किशोर ने वारदात को अंजाम नहीं दिया है, हत्या में अन्य लोग भी शामिल है। पुलिस हत्याकांड का पूरा खुलासा करे। पीड़ित परिवार ने सीओई दोरला और एनसीपी ऑफिसर पर प्रदर्शन पुलिस कर लापरवाही करने की भी आरोप लगाया। मुख्य आरोपी में घर की कुकरेन को बुलडोजर चलाने की मांग की। वही एनसीपी वपीन ताड़े ने मामले की जांच खंबरता से ली और क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। एनसीपी के चलते क्राइम ब्रांच निर्देशन पर अब विवेचनाएं खड़ी हो गई। कंकराड़ा खेड़ के चलते थाना क्षेत्र में राहटे रोड स्थित वर्निया रेस्टोरेंट कॉलोनी के छात्र अभिवान की शनिवार को उसके दोस्त ने हथौड़े से सिर पर वार कर हत्या कर दी थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आलोक ने अकेले आरोपी को अंजाम नहीं दिया है और न ही इस वारदात को वह अकेले अंजाम दे सकता है। हत्या में अन्य लोग भी शामिल है और इसकी गंभीरता से पड़ताल की जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। कलेक्टर से बोली महिला, कहा लेके जाए बेटी को। साहब, हमारे पति ने हमें धोखा देकर दूसरी शादी कर ली है। मुझे और मेरी बेटी को घर से धक्का मार कर निकाला है, यह कहना था जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंची एक महिला का। दरअसल यह बेहद चौंकाने वाला मामला है, जबलपुर के चोरगांव थाना क्षेत्र से सामने आया है। एक शादीशुदा व्यक्ति ने अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी शादी कर ली और बाहर चला गया। पीड़ित महिला खुशबू चौबे ने अपने पति नितिन चौबे और अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित महिला खुशबू चौबे ने बताया कि उसकी शादी 24 अप्रैल 2019 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूरे जाति धर्मों के अनुसार उसके ही जात में हुई। शुरुआती में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ समय बाद पति और ससुराल वाले पैसों और गाड़ी के लिए खुशबू को प्रताड़ित करते थे। खुशबू की मां, जो अकेली है, अपने बेटी की खुशी के लिए उनकी मांगे पूरी करती रही। इसके बावजूद खुशबू को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा और जब खुशबू की मां ने कुछ भी पूरा नहीं कर पाई तो पति ने दूसरी शादी कर ली। फिलहाल वक्त तो चार दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।